दोस्तों, कल्पना कीजिए एक सेठ जो अपनी दौलत पर इतना घमंड करता है कि सोचता है सारा संसार मेरे भाग्य पर चल रहा है। लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा एक दिन बोल पड़ता है, नहीं पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाता हूँ। और बस घर से निकाल दिया जाता है वो बेटा। क्या होगा जब एक निकाला हुआ बेटा जासूसों की साजिश सुन लेगा और राजा को बचा लेगा। एक ठंडी रात, एक खतरनाक मकान और एक बकरी जो जड़ खा सकती है। ये जादू है या चालाकी? आखिरकार क्या वो बेटा घर लौटेगा? लेकिन तब तक उसके पिता का घमंड टूट चुका होगा। ये है उत्तराखंड की मशहूर लोक कथा धनीराम सेठ और चैतराम की भाग्य, परिश्रम और बुद्धि की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक धनीराम नाम का सेठ था। दौलत का ढेर, महल, मकान, लेकिन दिल में घमंड भी उतना ही। उसके 4 बेटे थे। एक दिन उसने सबको बुलाया और पूछा, बताओ तुम किसके भाग्य का खाते हो? 3 बड़े बेटों ने एक साथ कहा, आपके भाग्य का ही तो खा रहे हैं पिताजी। लेकिन सबसे छोटा चैतराम बोला, नहीं पिताजी, इस संसार में कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। मैं अपने भाग्य का खाता हूँ, आपके नहीं। धनीराम को गुस्सा आ गया। आग बबूला होकर बोला, अच्छा तो अपने भाग्य का खाते हो? फिर निकल मेरे घर से, जा जहां जाना है। माँ ने बहुत समझाया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सेठ नहीं माना। चैतराम को घर से निकाल दिया गया। जाते वक्त माँ ने चुपके से कुछ रोटियां दी और पति को पता न चले इसलिए रोटियों के अंदर चांदी के सिक्के छिपा दिए। बोली, बेटा तेरे ये काम आएंगी। चैतराम निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। थक कर एक गुफा में सो गया। आधी रात को नींद टूटी। 4 लोगों की बातें सुनाई दी। वे जासूस थे। कह रहे थे इस राज्य की पूरी जासूसी करनी है। 2 लोग राजदरबार में नौकरी पकड़ेंगे, मौका मिलते ही आक्रमण करेंगे। चैतराम ने सोचा, ये तो देशद्रोह है, मुझे राजा को बताना चाहिए। सुबह सुबह वो दरबार पहुंचा। सारी बात राजा को बता दी। जैसे ही 2 जासूस नौकरी मांगने आए, उन्हें पकड़ लिया गया। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा जो मांगना है मांग ले। चैतराम को घोड़े का बहुत शौक था। उसने कहा, महाराज मुझे एक अच्छा घोड़ा चाहिए। राजा ने तुरंत एक शानदार घोड़ा दे दिया। चैतराम घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। भूख लगी तो माँ की रोटियां खाई। अंदर से चांदी के सिक्के निकले। खुशी खुशी उनसे जरूरी सामान खरीदा। रास्ते में एक बकरी का बच्चा मिला, झुंड से बिछड़ा हुआ। चैतराम ने उसे पाला। वो बड़ा होने लगा। एक रात फिर रास्ते में ही रात हो गई। दूर एक गांव दिखा। चैतराम घोड़े और बकरे के साथ गांव पहुंचा। बोला, भाइयों एक रात ठहरने को जगह चाहिए। गांव वाले दुष्ट थे। वे यात्री को एक खास मकान में ठहराते थे, ऊपर पहाड़ी पर। दरवाजे खिड़कियां हमेशा खुली। रात को तेज ठंडी हवा चलती। सुबह यात्री मरा मिलता और वे उसका सामान लूट लेते। उन्होंने चैतराम को उसी मकान में ठहरा दिया। रात गहरी हुई, ठंड बढ़ी। चैतराम समझ गया, ये ठग हैं। मकान में एक जांतर यानी हाथ की चक्की पड़ी थी। उसने रात भर जांतर चलाया। पसीना पसीना हो गया, लेकिन जीवित रहा। सुबह ठग आए। चैतराम को जिंदा देखकर हैरान, अरे तू जिंदा कैसे बचा? चैतराम ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास तो जादुई बकरी है। रात को मैं कहता रहा, बुको बाखरू जाड़, बुको बाखरू जाड़, यानी हे बकरे इस जाड़े को खा। वो जाड़ा खाता रहा और कमरा गर्म रहा। ठगों की आंखें चमक उठी। उन्होंने बकरी मांगी। चैतराम ने पहले मना किया, फिर भारी दाम में बेच दिया। चैतराम चला गया, लेकिन ठगों में होड़ लग गई। सब उस मकान में सोने लगे। रात को बकरे को बांधकर चिल्लाने लगे, बुको बाखरू जाड़ो, बुको बाखरू जाड़ो। ठंड बढ़ती गई। बकरी तो कुछ नहीं कर सकती थी। सुबह सब ठग मरे पड़े मिले। चैतराम आगे बढ़ा। रास्ते में एक लड़की रोती मिली। पूछा तो बोली, मेरी माँ बीमार है, पैर में चोट लगी है, वैद्य के पास ले जाना है, लेकिन साधन नहीं है। चैतराम ने उसे घोड़े पर बिठाया, घर ले गया। बूढ़ी माँ को भी घोड़े पर बिठाकर वैद्य के पास पहुंचाया। दवाई से माँ ठीक हो गई। बूढ़ी ने अपनी बेटी का विवाह चैतराम से कर दिया। चैतराम पत्नी के साथ घर लौटा। देखा माता पिता बूढ़े हो चुके और कमजोर भी। तीनों भाई गरीबी में तड़प रहे थे। पिता ने चैतराम को देखकर कहा,
बेटा, तूने सच कहा था। हर किसी को अपने भाग्य का खाना पड़ता है। दूसरों के भाग्य पर टिके रहने से बस यही हाल होता है जैसे तेरे भाइयों का है। चैतराम ने माता पिता के पैर छुए और बोला, मैंने जो पाया वो मेरे भाग्य और परिश्रम से पाया, लेकिन माँ के दिए चांदी के सिक्कों ने बहुत मदद की। धनीराम अब भी सिक्कों की बात नहीं समझ पाया, लेकिन माँ की मुस्कान बता रही थी, वह राज जानती थी। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है, घमंड मत करो, परिश्रम और बुद्धि से अपना भाग्य खुद बनाओ। दूसरों पर निर्भर रहोगे तो बस यही हाल होगा। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में बताओ। क्या आप भी मानते हो कि हर इंसान को अपने भाग्य का खाना पड़ता है? पसंद आया? लाइक बटन को दबाएं। हमारे परिवार में शामिल हों, कभी एक दूसरे से न बिछड़े।